बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। तो अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों की खुशियाँ दें। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए कि आने और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त मिलती रहें। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू। आज मैं कुछ बनाने लगा हूँ अपने स्टाइल में हरीसा। तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं बनाने लगा हूँ हरीसा, वो भी मेरे स्टाइल में। तो ये मैंने 3 पाव गोश्त ले लिए हैं। मुझे हड्डी वाला नहीं मिला, अगर हड्डी वाला हो तो उससे ज़्यादा मज़े की बनती है। तो ये 1.5 कप मैंने गंदम डबो के रखी हुई है तकरीबन 1 घंटे से। और पैन मैंने चूल्हे के ऊपर रख लिया है। अब इसमें ऑयल शामिल करेंगे। तो ऑयल तकरीबन आधा कप। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल हमारा गर्म हो गया है। तो अभी इसमें गोश्त शामिल करते हैं और इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट जो है भूनेंगे। तो गोश्त को 5 से 6 मिनट हमने अच्छी तरीके से भून लिया है। तो अभी इसमें कुछ मसाले ज़्यादा ऐड करते हैं। तो मसाले कुछ इस तरह के हैं। तो 1 चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, नमक हस्बे जायका, आधे खाने की चम्मच काली मिर्च और 1 खाने की चम्मच सुरख मिर्च और थोड़ी सी हल्दी ये इसमें शामिल कर देंगे। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो इसमें मैं तकरीबन 4 गिलास गर्म पानी के शामिल करूँगा। अच्छा, 4 गिलास मैंने गर्म पानी के शामिल कर दिए हैं। अभी गोश्त को अच्छी तरीके से पकाएंगे पानी में कि गल जाए। तो तकरीबन हमारा 1 घंटा हो गया है। तो अभी इसको चेक कर लेते हैं कि गोश्त गला है कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त हमारा बहुत अच्छे तरीके से गल गया है। तो इसमें भी गंदम शामिल कर लेंगे। ये तकरीबन मैंने 1.5 घंटा हो गया इसको बो के रखा हुआ था। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको फिर कवर कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे गंदम को। चेक करते हैं हमारा हरीसा कहाँ तक पहुंचा। बिस्मिल्लाह। तो तकरीबन ये आधा घंटे से गंदम मैंने डाली हुई है। इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। इसको थोड़ा सा हम और चूल्हे पे इस तरह छोड़ देंगे मज़ीद 15 से 20 मिनट कि अच्छे तरीके से ये गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसका ढक्कन हटा देते हैं और चेक करते हैं गंदम हमारी गली है कि नहीं। तो ये तकरीबन टोटल टाइम गंदम डालने के बाद 1 घंटा मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ाई रखा है। और गोश्त हमारा ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से टूट रहा है। और गंदम जो है थोड़ा सा फ़र्क है, 15 से 20 मिनट मज़ीद हम इसमें चूल्हे पे रखेंगे। अगर कुकर है तो उसमें तो बहुत ही जल्दी गल जाती है, लेकिन हमारे पास देशके पे मैंने चढ़ाई हुई है तो ये टाइम इसलिए ज़्यादा ले रहा है। तो 15-20 मिनट भी चेक कर लेते हैं। हमारे तकरीबन मज़ीद 20 मिनट गुजर चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें गोश्त खुद ब खुद ही छोटा हो गया है और जो गंदम है तकरीबन वो भी हमारी गल गई है। तो अगर आप चाहें तो हैंड मिक्सर इसमें लगा लें, लेकिन मैं इसमें हैंड मिक्सर लगाने लगा थोड़ा सा। तो हैंड मिक्सर में इसलिए मारने लगा हूँ कि थोड़ा सा और अच्छे तरीके से मैश हो जाए। अगर आप इसको मज़ीद करना चाहें तो कर लें, लेकिन मुझे इसका मैश
किए हुए खाने में मज़ा आता है। रेसा वैसे भी मैश होता है तो मैश किया हुआ अच्छा लगता है। तो ये देखें बहुत अच्छे तरीके से मैश हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे तरीके से मैश हो गया है। तो और इसी के लिए हम जी अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें हमारा हरीसा बहुत अच्छे तरीके से मैश हो गया है। तो अभी इसमें मैं तड़का लगाने लगा हूँ। तड़के से बहुत अच्छा इसका टेस्ट आ जाता है। अगर आप चाहें तो आप तड़के के बगैर भी इसको खा सकते हैं। तो तड़के के लिए मैंने पैन में 2 से 3 खाने की चम्मच तेल डाल दिए हैं और 2 खाने की चम्मच मक्खन भी इसमें शामिल करेंगे। तो मैंने मक्खन यूज़ किया है, अगर आप चाहें तो देसी घी से भी तड़का लगा सकते हैं। तो अभी हम इसमें प्याज शामिल कर लेंगे। तो इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही प्याज की और मक्खन की। तो ये तकरीबन तैयार होने लगा हमारा तड़का। तो अल्हम्दुलिल्लाह तड़का हमारा रेडी है। तो अभी हरीसा में शामिल करेंगे। तो तड़का हमने डाल दिया है, ढक्कन दे देंगे 2 से 4 मिनट कि इसके अंदर अच्छे तरीके से जज्ब हो जाए। तो हमारे 3 से 4 मिनट गुजर गए हैं। अब इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो अभी इसको डिश आउट कर लेंगे हम। बिस्मिल्लाह। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रीसा तैयार हो गया है। तो बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो इसमें मैं अपने लिए थोड़ा सा नींबू शामिल करने लगा हूँ। नींबू से बहुत ही मज़े का हो जाता है। अगर आपको पसंद है तो ज़रूर इसको ट्राई करें लेमन जूस के साथ। तो ये ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही ताकतवर चीज़ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अगली वीडियो तक अस्सलाम वालेकुम।